पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत सरकार के कई अहम फैसले हुए, जिसमें पाकिस्तान के साथ द्विपक्षीय संबंधों को काफ़ी हद तक औपचारिक रूप से कसा गया, जैसे सिंधु नदी के संयुक्त इस्तेमाल पर पाबंदी। मोदी सरकार का एक अहम राजनीतिक फैसला सामने आया, जिसमें सभी पार्टी के नेताओं की डेलीगेशन को संयुक्त राष्ट्र समेत 30 से अधिक मित्र देशों में भारत पाक युद्ध के अहम पहलुओं और आतंकवाद पे भारत के फैसलों को पेश किया जाएगा। पक्ष और विपक्ष के नेताओं को एक कूटनीतिक तरीके से सभी देश के लीडरों के साथ बातचीत करने के लिए भेजा गया है। 59 सदस्यों वाला यह सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल भारत की विविधता, लोकतंत्र और कूटनीति का संदेश लेकर 7 दलों में बंटकर दुनिया भर की यात्रा पर निकला है। इसमें 51 सांसद और 8 अनुभवी राजनयिक शामिल हैं। इस विशेष मिशन में जिन नेताओं को नेतृत्व की जिम्मेदारी दी गई है वे हैं बैजयंत जय पांडा, रविशंकर प्रसाद, संजय कुमार झा, श्रीकांत शिंदे, शशि थरूर, कनिमोझी करुणानिधि और सुप्रिया सुले। इन नेताओं के नेतृत्व में यह प्रतिनिधिमंडल अरब देशों, यूरोप, अमेरिका, अफ्रीका और एशिया के विभिन्न देशों में भारत की लोकतांत्रिक ताकत और वैश्विक दृष्टिकोण को मजबूती से प्रस्तुत करेगा। जब पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद को पूरी दुनिया के सामने बेनकाब करना है, तो हम अपनी राजनयिक शक्ति, डिप्लोमेटिक स्ट्रेंथ और हमारे सॉफ्ट पावर का संपूर्ण उपयोग करते हुए इंटरनेशनल ऑर्डर में एक जिम्मेदार भूमिका निभाते हुए वैश्विक नेतृत्व को भी कॉन्फिडेंस में लेने का दमखम रखते हैं और वहां पर भी डिप्लोमेटिक स्ट्राइक करते हैं। ये इसका एक प्रतिबिंब है। देखिए, विदेश नीति के फ्रंट पे जब भी राष्ट्रीय हित जहां मैटर करता है, वहां पार्टी और दलगत राजनीति से ऊपर उठकर राष्ट्रीय स्तर पर देश की जो संप्रभुता है, एकता है और अखंडता है, उसकी रक्षा के लिए सभी दल एक होते हैं। इस मिशन के तहत भारत की रणनीति केवल आतंकवाद के खिलाफ वैश्विक समर्थन जुटाना नहीं है, बल्कि यह दुनिया को स्पष्ट संदेश देना है कि भारत अब सिर्फ प्रतिक्रियात्मक नहीं रहेगा, बल्कि अपनी कूटनीतिक सीमाएं तय करेगा। इस प्रतिनिधिमंडल का उद्देश्य यह भी है कि भारत पाक संबंधों के वर्तमान परिक्षेप को सिर्फ सुरक्षा की दृष्टि से नहीं, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय नैतिकता और शांति के मानकों पर परखा जाए। अमेरिका, फ्रांस, जापान और यूएई जैसे रणनीतिक साझेदारों के साथ बैठक इस बात का संकेत है कि भारत वैश्विक स्तर पर आतंकवाद के खिलाफ एक मजबूत नैरेटिव खड़ा करने में जुटा है। जो कदम भारत ने पहलगाम के आतंकी हमले के बाद ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से उठाया, ये दरअसल भारत का अंतर्राष्ट्रीय ग्लोबल ऑर्डर के प्रति कमिटमेंट का एक प्रमाण है। हम भगवान से कामना करते हैं कि ये जो प्रतिनिधिमंडल हमारे गए हैं, ये कामयाब होकर लौटे। 7 दलों का यह प्रतिनिधिमंडल विदेश के 33 देशों में गया है। वहीं इससे पहले भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर की पहली यात्रा नीदरलैंड की हुई, क्योंकि चीन के बाद पाकिस्तान को सबसे ज़्यादा हथियार वही देता है। 5.5% डिफेंस इंपोर्ट सिर्फ 2020 में ही 2 नए डच वॉरशिप PNS यरमूक और PNS तबूक पाकिस्तान ने तैनात किए। 90 के दशक से अब तक नीदरलैंड ने पाकिस्तान को माइन हंटर, पेट्रोल शिप और एडवांस नेवल सिस्टम बेचे हैं। अब भारत वहीं से कूटनीति की शुरुआत कर रहा है। साफ संदेश, अब कोई देश आतंकवाद का साझेदार नहीं बन सकता, चाहे वो दोस्त हो या व्यापारी। जो भी व्यक्ति भारत की स्वतंत्रता के आड़े आएगा, भारत के खिलाफ होगा, तो निश्चित तौर पर भारत सरकार को कड़ा रुख अख्तियार करना चाहिए, चाहे वो नीदरलैंड हो चाहे कोई अन्य हो। हमें इंदिरा गांधी जी से सीखना चाहिए कि निक्सन को आंखें दिखा दी थी और निक्सन की बातों में नहीं आई थी, और तब के पाकिस्तान को 2 भागों में बांट के अलग अलग कर दिया था। ऐसा कड़ा रुख होना चाहिए जो अभी तक देखने को नहीं मिला है। आगे चलकर ये पहल अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भारत की छवि को मजबूती से प्रस्तुत कर सकती है, जिसे एक ऐसे देश के रूप में देखा जाएगा जो शांति का समर्थक तो है, लेकिन अपने हितों की रक्षा व सुरक्षा के लिए वह कोई भी दृढ़ और निर्णायक कदम उठाने से पीछे नहीं हटता। इससे विश्व समुदाय के बीच भारत के प्रति भरोसा बढ़ेगा तथा कूटनीतिक बातचीत व वैश्विक सहयोग में भारत को और अधिक सम्मान तथा प्रभाव मिल सकता है। कैमरामैन अमन ठाकुर के साथ मैं शिवांश मिश्रा, आइज़ होम्स न्यूज़ 24।